अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर के तो बहुत ख़बरें हैं, ख़ासकर फ़लस्तीन की और इसराइल की, लेकिन हमारी नज़र पहली ख़बर हमारे लिए बने हुई है हमारे देश के लिए बने हुई है, क्योंकि वो दिन हमने देखे हैं, वो काले क़वानीन हमने बर्दाश्त किए हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये खुशी का लम्हा, खुशी का वक्त, ये खुशी के दिन, ये अच्छे दिन जो हमको 4 तारीख़ से जो आए हैं, हर देशवासी के लिए वो काबिले फ़ख्र है, काबिले कारनामा है जो कि आप लोगों ने किया है। अल्लाह से हिदायत मिली है, अल्लाह का करम नाजिल हुआ है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई है। आज इन्हों जो इतनी घुमंड में थे, इतने नशे में चूर थे, इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, आज इनके जान के वाले पड़े हुए। ना इनको छुपने के लिए कोई जगह मिल रही, ना बचने के लिए कोई जगह मिल रही, ना इनको बोलने के लिए कोई अल्फाज मिल रहे। ये सब अल्लाह की मार रही है। इसीलिए बोलते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र का फल मीठा मिलता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला रहते हैं। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज फिर 3 बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब ये तो तय हो चुका है कि इनकी सरकार तो नहीं बनेगी तो इंडिया अलायंस की बनेगी, या इन्हों जिस तरीके से बोल रही है बीजेपी सरकार एनडीए कि हम 2 से 3 महीने में दोबारा इलेक्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं, हमारे मीटिंगें चल रहे हैं, लेकिन ये किसी के बाप का राज नहीं है। जो इनके दिल में आया कर दिए, जो मुंह में आया बोल दिए, ये होने वाला नहीं है। कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। भला इन्हों अगरचे शपथ भी ले लिया हफ्ते 10 दिन के लिए, तो हफ्ते 10 दिन के बाद कांग्रेस की वापसी हो जाएगी देश के अंदर। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जो सारे देशवासी चाहते भी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब सबसे बड़ी खबर निकल के आंध्र प्रदेश से आ रही है। जो चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए में किंग मेकर का रोल अदा कर रहे हैं, किंग का रोल अदा कर रहे थे, अब उनके लिए फिक्र की चीज हो गई भी है। परेशानी के आलम में ये है, उनके घर वाले भी महफूज नहीं है फिलवक्त, क्योंकि जिस तरीके से उधम मचे हुआ है पूरे आंध्र प्रदेश में, सिर्फ एक ही बात को लेकर तुम इसके साथ कैसा जा सकते हो? तुमने वादे किए थे और तुम कर क्या रहे हो? तुमने बोला 4% रिजर्वेशन, हमारे को वो भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इसके साथ शमूलियत होना सरकार में या इसके सपोर्ट करना, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कहकर बड़े पुतले नजर आतिश किए जा रहे हैं, बड़े उधम मचे हुए। ये देखकर जो पुराना सीएम था जगन, YSR के बेटे, दिल उनके खुश हो रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं उनको, क्योंकि खुशी की बात है जब आवाम भड़क जाएगी, जब आवाम रोडों पे आ जाएगी, तो अब इनके पास कुछ नहीं रहा। तो इन्हों तो जो है सो कल का दिन तो टाल दिए इन्हों। आज देखिए तो इनके घर वालों ने भी हथियार डाल चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू को टेलीफोन करके खास कह दिए हैं कि तुम अभी दोबारा सोचो और उसके साथ जो मिलने का तुमने ये मन बनाया था, जो इरादा किया था, उससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि आवाम खामोश नहीं बैठेगी।
क्योंकि वो अवाम से पहचान है इनकी, वो अवाम के वोट से जीत के आए हैं। अगर से अवाम का दिल नाराज करेंगे और अवाम को परेशान करेंगे तो ये इनकी सरकार अवाम वो नहीं चलने देगी। और आंध्रा की अवाम तकरीबन पढ़े लिखे लोग हैं और ग्रेट लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, समझदार लोग हैं, और अपनी जो एक बात पे कोई चीज अटल हो गए वो लोग, इरादा कर लिए अगर से तो पीछे नहीं हटते वो लोग। तो इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़े परेशानी का आलम है। और अब ये भी खबर बिहार से भी आ रही है, जो लोग भी नीतीश कुमार को वोट दिए थे वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि एनडीए में शामिल मत हो, एनडीए में शामिल मत हो। चाहे तुमको होम मिनिस्ट्री दे दे, रेलवे मिनिस्ट्री दे दिए, जो चाहे दे दे उन्होंने, चाहे तुमको डिप्टी पीएम बना ले, लेकिन तुम उसके साथ शामिल ना हो। अब ये कहाँ के बैठ गया भाई, ऊँट करवट भी नहीं ले सकता, बोले वैसा दिख रहा। अब इनका चीखना, चिल्लाना, रोना, पलाना दबा के चल रहा। एनडीए में जो शपथ लेने वाले थे उनकी सूरत इतनी हो चुकी है, कल से खाना नहीं खाए उन्होंने, कल से खाना नहीं खाए। अब उन्होंने एक ही गाना गा रहे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आई डोंट नो आशीष वर्रा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो बहरहाल अब इन्हों गाने गुनगुनाने में मसरूफ है, ना इन्हों शपथ लिए वैसा दिख रहा। अब ये आसार ऐसे बढ़ते जा रहे। अब पहले तो 9 तारीख डिक्लेयर करे थे, लेकिन अब फिर तारीख दूसरी लेंगे इन्हों, लेकिन इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि अब देखते ही देखते कांग्रेस अलायंस के यानी इंडिया अलायंस के खुद तकरीबन 250 के करीब जा पहुंचे हैं, और इनके जो 292 293 थे वो जो है सो जाके अब इनके 280 तक अटक चुके हैं। तो जिस तरीके से जो चल रहा है, और अगरचे अमित शाह को होम मिनिस्ट्री नहीं दिए, तो ऐसे तो 40-45 एमपीज है जो सिर्फ इसके चाहने वाले मोटा भाई के, तो उसकी चाहत में वो लोग रिजन लेके इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे। तो सरकार तो इंडिया अलायंस की बनेगी। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या किसी को बनाएंगे तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो इन्हों चाह रहे थे वो नहीं होता। यानी ये देखो अल्लाह की मार है, आज इनका क्या हाल हो चुका है। ये बड़ी तरस की बात है, बड़ी अजीब सा इत्तेफाक हो गया हुआ है भाई, जो कि बड़ा मजा आ रहा भाई, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा भाई, क्योंकि ये होना